राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 25-26 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण समय, 3 काम बनने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज 2 दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पहले घर में राहु, आपके तीसरे घर में गुरु, आपके चौथे घर में मंगल, आपके 7वें घर में केतु, आपके 9वें घर में चंद्रमा, आपके 10वें घर में बुध, आपके 11वें घर में सूर्य, आपके 12वें घर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, आपके 9वें घर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समय। आप यदि टूट चुके हैं, आप हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, अपार परेशानी, अपार उदासी, निराशा से भरे पड़े हैं, मन शांत नहीं है, मन विचलित है, तो अब आप ध्यान से सुनिए, आपका समय आ गया है। आपका मन अब काम में लगेगा और आपको अब तरक्की हुई मिलती दिखाई देगी। आपके उत्साह की बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर उमंग का संचार होगा, आपके अंदर ताकत आएगा, ऊर्जा आएगा। समय आपके पक्ष में है। कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों का जो स्थिति परिवर्तन है, आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार सुख बुद्ध दे रहे हैं और मंगल चमत्कारी परिणाम दे रहे हैं। जबरदस्त समय है। आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। हमसे ही कोई भूल हो जाती है तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ जाता है। जैसे गुरुवार को कुछ काम नहीं करना चाहिए, शनिवार को काम नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा काम है, नहीं तो उसके स्वामी नाराज हो जाते हैं। जैसे गुरुवार को आपको दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, गुरुवार को घर में पोछा नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, साबुन से नहाना नहीं चाहिए, तो इन सब बातों को ध्यान, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब से परहेज करना, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शनिवार को भी यही काम है, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इन सब कामों से हमें बचना चाहिए, तो हमें लाभ होगा। तो आज की जो स्थिति बनी है, चंद्रमा आपके भाग्य के घर में, और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम पर, जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका पराक्रम खूब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 दिन जो है आपके लिए बेहद चमत्कारी है। यदि आप खेल जगत से जुड़े तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये आपके पराक्रम बढ़ाने का समय है। यदि आप नौकरी का इंटरव्यू दिए थे, परीक्षा दिए थे, नौकरी नहीं मिली थी, हो सकता है आज से कल में आपका रिजल्ट आ जाए और आपकी नौकरी लग जाए। समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आपकी नौकरी लगी, आपका तरक्की हुआ तो आपका पराक्रम बढ़ गया, तो आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस, व्यापार बढ़ेगा, जिससे आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। समय आपके पक्ष में है, आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज और कल आप देख लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा, मन बड़ा शांत रहेगा, खूब आनंद में रहेंगे। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा करेंगे, जो धन आएगा वो धन बचेगा। सुख में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि बुध की दृष्टि 7वीं सीधे आपके सुख के घर में, वहीं पे मंगल बैठे हुए हैं।
और बुध स्वयं के घर को देखेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कर्म से आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि हमारे जो भाई बहन फोर्स में नौकरी कर रहे हैं उनके तरक्की का योग दिखाई दे रहा है। आपकी तनख्वाह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको सरकार से कोई पुरस्कार मिल जाए क्योंकि आपका सम्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपने परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। समय आपके पक्ष में है, योग आपके पक्ष में है। कोशिश करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका मन लगेगा। हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम, सामंजस्य रहेगा। थोड़ा क्रोध से बचना होगा। बिजनेस व्यापार में खूब लाभ होगा। आपके 7वें घर के स्वामी बैठे हैं आपके 10वें घर में, कर्म के क्षेत्र में, कर्म के घर में। तो आपके द्वारा किए गए कर्म से, आपके खुद के मेहनत से आपका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप कारोबारी हैं, छोटे बड़े मझौले बिचौले किसी भी प्रकार आयात निर्यात का काम करते, कोई भी काम कर रहे हैं, इन 2 दिन में आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका धंधा बढ़ेगा जिससे आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। आपका भाग्य साथ दे रहा है तो भाग्य साथ देगा तो आपका हर काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी, यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको तरक्की होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। आपके इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका कोई सपना था, कोई ड्रीम था, नहीं पूरा हो पाया था, हो सकता है आपका सपना पूरा हो जाए। आपकी कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, वो समस्या परेशानी हल होती हुई दिखाई देगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बात करेंगे आपके विदेश के घर की, तो विदेश से आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आयात निर्यात का काम करते हैं तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप फिल्म दुनिया से जुड़े हैं तो वहां भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप श्रृंगार का कारोबार करते हैं, विदेश में कर रहे हैं तो आपको खूब लाभ हो रहा है। विदेश से कोई श्रृंगार का कारोबार आप कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इस समय का उपयोग कर लीजिएगा। आज आपको एक उपाय करना होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। आज शनिवार का दिन है। हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि की 7.5 आप पर है, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।